जब आप किसी से कहते हैं कि आई एम अ हाउसवाइफ तो लोगों के माइंड में क्या आता होगा? अक्सर आपने यही सुना होगा कि यू आर जस्ट अ हाउसवाइफ, तो सारा दिन टाइम ही टाइम होता होगा, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ और अपनी मर्ज़ी से खाओ, पियो, आराम करो, रेस्ट करो। तो 9 टू 5 की जॉब नहीं है, कोई हेक्टिक लाइफ़ नहीं है, है ना? यही सुना होगा, बट क्या ये सच में सही है? तो चलें आज ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको हर कोई बहुत लाइटली ले लेता है और हम हाउसवाइफ्स को वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इस बारे में बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो आज का जो टॉपिक था ना वो मुझे बार बार कहीं ना हिट कर रहा था और ये मैंने अक्सर लोगों से सुना भी है कि आप तो सुबह लेट उठते होंगे और अपनी मर्ज़ी से सो, अपनी मर्ज़ी से उठो और फिर अपनी मर्ज़ी से सारा दिन के काम करो जो भी करना है और फिर आपके पास तो टाइम ही टाइम होता होगा, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज़न्ट इट ट्रू? क्या ये सच में सही है? एक 9 टू 5 की जॉब और एक 24/7 जॉब, इन दोनों का डिफरेंस तो कोई भी बता सकता है। एक हाउसवाइफ जो है ना वो 24 घंटे सातों दिन काम करती है अपनी फैमिली के लिए, एक अच्छा घर बनाने के लिए, जिस घर में लोग खुश हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हाउसवाइफ जो है ना बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है, बहुत सारे एडजस्टमेंट करती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं उसकी लाइफ में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती बट एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोर, मतलब हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो हमसे इग्नोर हो जाती हैं। जैसे हमारी हेल्थ, हम अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहते लेकिन वो घर के कामों में, फैमिली में, सब चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं कि हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते इवन। तो इस सब को एक ही वर्ड में कह देना कि यू आर जस्ट अ हाउसवाइफ, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो आप अगर 9 टू 5 की जॉब कर रहे हो ना तो आपके पास डेली रूटीन में ना अलग-अलग काम आते हैं करने के लिए, क्योंकि मैं भी पहले जॉब करती थी शादी से पहले, तो मुझे ये डिफ़रेंस इसलिए ज़्यादा अच्छे से पता है। क्योंकि जब मैं जॉब करती थी ना तो मेरे पास डेली नए क्लाइंट्स आते थे, डेली मैं नई चीज़ों में डील करती थी और कुछ ना कुछ मैं नया सीखती रहती थी। और जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैं आज तक सेम ही रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ। बस हाँ, ये है कि पहले मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं जानती थी बट अब मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने सारे काम करती हूँ। तो ये धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आया है। बट डेली बेसिस पे सेम ही काम होते हैं मेरे। अच्छा, अगर आप भी हाउसवाइफ हो ना तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली डेली रूटीन पर सेम काम करना इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सम टाइम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है कि दिल करता है बस ये किसी तरह से ना हम छोड़ दें, इससे पीछा हमारा छूटे और हम भागें। और हम जो अपनी पुरानी ज़िंदगी जीते थे ना हम उसी ज़िंदगी में आ जाएँ। ऐसा मैंने भी कई बार सोचा है, क्योंकि शादी के बाद ना फाइनेंशियल क्राइसिस भी मैंने देखे हैं ऑब्वियसली, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस मैंने देखे अपनी लाइफ में जिससे मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि काश वो एक पल आए और मैं इन सारी झंझटों से बाहर आ जाऊँ, इस तरह का लगता था मुझे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब धीरे-धीरे मैंने चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखा ना और मैनेज करना सीखा तो मेरे लिए बहुत आसान होता गया। और मैं यही सब हाउसवाइफ्स को भी बोलूँगी कि जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है ना, अगर आप उसको देखिए, 2 तरीके होते हैं हैंडल करने के। एक, या तो रो के आप हैंडल करो या फिर आप हँस के हैंडल कर लो। हैंडल आपने ही करना है। अगर आपने इतना पता है ना कि आपने ही एडजस्ट करना है और आपने ही सब कुछ सँभालना है, तो आप रोकर नहीं, हँसकर उस चीज़ को सँभालो। और ये मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है एज़ अ हाउसवाइफ़। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी और इतनी ज़्यादा मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, मेरी फैमिली इवन मुझसे कहती थी कि तुम शादी से पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, हँसती रहती थी, बोलती रहती थी, हर चीज़ को इग्नोर करना और चलो छोड़ो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। इस चीज़ को मैं ज़्यादा तरजीह देती थी। और अब जब से शादी हो गई थी ना तो मेरी फैमिली ने जब मुझे टोकना-रोकना शुरू करा कि हाँ जी, तुम तो बिल्कुल चेंज होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, ये है, वो है। तो फिर मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा। मैंने सोचा नहीं बुशरा, जब तुम्हें ये काम करने ही हैं तो रो कर क्यों करो यार, हँस-हँस के करो। हँस के करोगे तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और इवन दो मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी ना, मैं मतलब हर वक़्त पेन किलर खाती रहती थी, हर वक़्त मैं पेन किलर खाती थी। और मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन रहने लगा था अपनी लाइफ़ में। तो ये जो डिप्रेशन चल रहा था ना मेरी लाइफ़ में, तो मैं बताती हूँ कि एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा वो था काम करना। मतलब हाउस होल्ड ड्यूटीज़ जो थी ना मेरी, वो तो थी, वो मैं कर रही थी और उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मुझे करने ही करने हैं, चाहे मैं हँस के करूँ या रो के करूँ।
बट इसके साथ ना मुझे अपनी खुशी के लिए भी कुछ करना था। तो वो मैंने फिर क्या करा, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। ऑब्वियसली मैं पहले जॉब करती थी तो मेरे लिए जॉब ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बट शादी के बाद वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में आई थी, तो मुझे बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी, बच्चों को कौन देखता पीछे से। तो इसलिए मैंने घर पे रह के अपने लिए ये सिलेक्ट करा कि मैं वीडियोस बनाऊंगी यूट्यूब पर और वीडियोस अपलोड करूंगी। तो ये भी मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मोटिवेशन था और टर्निंग पॉइंट था, यूट्यूब चैनल पर बनाना और वीडियोस अपलोड करना। इसमें भी मेरा बहुत सारा टाइम जाता है और मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी ओवरथिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बैठ के सोचूं कि इसने क्यों करा मेरे साथ, उसने क्यों करा, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला। इन सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल बाहर आ गई। एज अ हाउस वाइफ ना मैं आप लोगों को एक एडवाइस यही दूंगी कि अगर आप घर के काम कर रहे हो ना, तो उसमें बिल्कुल भी कोई शर्म की बात नहीं है। और किसी से ये कहना कि हम तो हाउस वाइफ हैं या हम होम मेकर हैं, तो इसमें बिल्कुल भी शर्म की कोई बात नहीं है। इवन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड होना चाहिए कि हाँ जी, हम तो हाउस वाइफ हैं और हम अपनी फैमिली को देखते हैं, फैमिली की टेक केयर करते हैं और फैमिली के लिए ही जी रहे हैं। बट ये भी कहीं बुरा नहीं है कि अगर आप अपने बारे में भी थोड़ा सा सोच लो। तो अगर आप भी कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो ना कि आप अपने हाउस को और अपने काम को दोनों को मैनेज कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आप अपनी खुशी के लिए कुछ ऐसा काम करो जो आप हमेशा से करना चाहते हो, तो बड़ी मोटिवेशन मिलेगी और बहुत ज़्यादा मतलब आपको एनर्जी मिलेगी और लाइफ आपको ना और ज़्यादा बेटर लगेगी। अच्छा, कभी कभी ना ऐसा हो जाता था कि मुझे लगता था इट्स इनफ, अब मुझसे नहीं होगा या अब मैं नहीं कर पाऊंगी। तो पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या बात मोटिवेट करती थी कि ये तो मैंने खुद ही अपने लिए सिलेक्ट करी है ना लाइफ, तो ऑब्वियसली अपने घर को जन्नत बनाना भी मेरा ही काम है और अपनी फैमिली को जोड़ कर रखना, अपनी फैमिली को खुश रखना, अपनी फैमिली की खुशियों का ख्याल रखना, वो भी मेरा ही काम है। फिर मैं क्या करती थी, फिर मैं खड़ी हो जाती थी और फिर मैं अपने सारे वही टास्क शुरू कर दिया करती थी जो मैं डेली रूटीन में करती आ रही हूँ। बट जैसे जैसे वक्त बदलता गया ना और फैमिली ग्रो होती गई, तो ऑब्वियसली वो सबके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग अलग होता जाता है और आपकी प्रायोरिटीज़ जो पहले होती थी ना, वो शायद बाद में ना हो। जब आपकी फैमिली ग्रो हो रही है, जब आपके आपके पास बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रायोरिटी बच्चे हो जाते हैं, फिर बाकी सारे काम हो जाते हैं बाद में। तो सालों से सेम रूटीन फॉलो करते करते ना मैं भी थक गई थी। फिर मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई दैट हेल्प मी मैनेज माई टाइम एंड मेंटेन माई मोटिवेशन। फिर मैंने एज अ हाउस वाइफ ना अपने कामों को टास्क की तरह डिवाइड कर दिया और फिर मैं एज अ टास्क अपने सारे काम करने लगी कि हाँ जी, ये मेरे दिन के सारे टास्क हैं और सबसे प्रायोरिटी पे मेरा ये काम रहेगा। तो इस तरह से मैं करते 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 ना वो मेरी रूटीन का एक हिस्सा बनते गए। फिर जब वो डेली रूटीन पर वो सारे काम मैनेज होते गए ना, तो फिर मैंने अपने लिए भी टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप घर के सारे काम बिना ब्रेक के करते जाओगे ना, तो आप बड़े डिप्रेस हो जाओगे और आपको एक टाइम पे लगेगा यार बस अब नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा ब्रेक आपको लेना चाहिए। एज अ हाउस वाइफ आपको ये मतलब ये आपकी नीड भी है और आपके लिए ज़रूरी भी है, ताकि आप आगे के टास्क अपने एनर्जी के साथ कर सको, पूरे कर सको, फिनिश कर सको। तो खुद को टाइम देना ना या फिर खुद से प्यार करना या खुद को पैम्पर करना, मुझे मेरी नज़र में कुछ गलत नहीं है। अगर आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हो तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है। लोगों के लिए लगता होगा कि हाँ जी, अपने आप को तरजीह दे रही हैं, अपने आप को टाइम दे रही हैं, बट आप ऐसा एक बार करके देखें और आपको बहुत खुशी मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, एक और बड़े मज़ेदार सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलती हूँ, जो एज अ हाउसवाइफ मुझे बहुत ज़्यादा काम आई ज़िंदगी में और अभी भी आ रही है और आगे भी अगर मैंने ये कंटिन्यू रखा तो काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी काम आने वाला है। तो वो टिप क्या थी? अच्छा, पहले मैं क्या करती थी ना, हर काम को परफेक्शन के साथ करती थी। मतलब अगर कुछ टेढ़ा-मेढ़ा है ना, जब तक वो सीधा नहीं हो जाएगा ना, जब तक वो अच्छे से नहीं हो जाएगा, तब तक मैं उस काम के पीछे पड़ी रहती थी और इससे क्या होता था, नुकसान मेरा ही होता था। क्योंकि उस एक काम को करने के पीछे-पीछे मेरे जितने काम पेंडिंग होते चलते थे ना, फिर मुझे वो पूरे करने थे और वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था इन सब चीज़ों में। तो अब मैंने अपने अंदर एक चेंज लेकर आई मैं, और मैंने अब क्या करा कि मैं हर काम को अच्छे से करती हूँ। ये नहीं है कि बस चलता फिरता कर दिया, हर काम को मैं डेफिनेटली अच्छे तरीके से करती हूँ, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, बच्चों के रिलेटेड हो या फिर अपने घर से रिलेटेड कोई भी काम हो या खुद से रिलेटेड हो, अच्छे से करती हूँ। हाँ, उस चीज़ के पीछे मैं उस हद तक नहीं पड़ती जैसे मैं पहले पड़ जाती थी कि नहीं जी, जब तक बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं करती रहूँगी। अब मैंने ये चीज़ सीख ली है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर वो काम अच्छे से हो गया है ना, तो वो हो गया बस, उसको और ज़्यादा परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, मेरा टाइम बचने लगा और मैं अपना टाइम और जगहों पे लगाने लगी और कामों में लगाने लगी। और ये जो मेरे अंदर चेंज आया ना,
इससे मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो एज अ हाउस वाइफ आप भी एक बार अपनी लाइफ में ना ये ट्राई करके देखिएगा। हम सब औरतें ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि हर काम को ना परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, बट अच्छा करिए, दैट्स इट, वो ही काफ़ी है। सो ये सारे टिप्स आई होप सो जितनी भी हाउसवाइफ मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उन सब के बहुत काम आएंगी। और बस यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।